हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी न्यू जीएल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर मिल ना सके पार्ट 6। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आपके घर में और आपकी लाइफ में हेल्थ और वेल्थ दोनों आए। शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। यहाँ पर हमने देखा था कि प्रियंका ने फ़ोन करके खुशी को घर पे बुलाया था। तो यहाँ पर अब सीन होता है जो सीधे प्रियंका के घर पे। खुशी प्रियंका के घर आती है। प्रियंका की माँ पूछती, अरे बेटा आप? खुशी कहती है, आंटी जी क्या मैं प्रियंका से मिल सकती हूँ? बहुत अर्जेंट काम है। आंटी कहती, हाँ जरूर मिल सकती हो आप, लेकिन बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हो बेटा? सब ठीक तो है ना? खुशी कहती, हाँ आंटी सब ठीक है, मुझे अभी प्रियंका से मिलना होगा, मैं बाद में आपसे मिलके बात करती। ये कहकर वो जल्दी से प्रियंका की रूम की ओर भागती है। इधर प्रियंका की माँ परेशान हो जाती है कि खुशी को क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी वो। खुशी प्रियंका के रूम को नॉक करती है और कहती है, प्रियंका मैं खुशी हूँ, तू ठीक है ना? प्रियंका तुरंत दरवाजा खोलती है और उसे रूम के अंदर ले लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। खुशी कहती है, क्या हुआ तुझे? तू फोन पे जान देने की बात क्यों कर रही थी? प्रियंका कुछ नहीं बोलती और उसको बहुत तेजी से खुशी को टाइटली हग कर लेती और रोने लग जाती। खुशी कहती है, ओए तू ठीक है ना प्रियंका? तू इतनी जल्दी तो नहीं रोती, जरूर मैटर बहुत गंभीर है, अब मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज तू कुछ बोल। प्रियंका कहती है, सब खत्म हो गया यार, सब खत्म, वो चली गई मुझे छोड़कर, सब खत्म हो गया। खुशी कहती है, कौन चला गया तुझे छोड़ के? प्रियंका कहती है कि वो खुशी खुशी चली गई मुझे छोड़ के, सॉरी गौरी चली गई मुझे छोड़ के। खुशी कहती, कहाँ गई वो? और क्या तुझे बता के नहीं गई? प्रियंका कहती, पता नहीं कहाँ गई, मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। खुशी मैं नहीं जी सकती उसके बिना। खुशी कहती, एक मिनट रुक, पहले तो तू सांस ले ले और पानी पी ले, इसके बाद सब कुछ बता मुझे। वो प्रियंका को खुद से थोड़ा सा दूर करती है, उसे उसके बेड पे बिठाती है और उसे पानी पिलाती है। खुशी कहती है, अब कुछ भी है बता, क्या हुआ, जो भी कुछ है तुरंत मुझे बता, हुआ क्या है और कैसे हुआ। प्रियंका उसको शुरू से लेके एंड तक सब कुछ बता डालती। खुशी कहती, देख प्रियंका मुझे ऐसा लगता है तेरी बातों से कि उसे प्यार था ही नहीं तुझसे। अगर उसको तुमसे प्यार होता तो वो तुझे बिना बताए नहीं जाती। प्रियंका कहती है, नहीं यार ऐसा नहीं है, उसकी आंखों में मैंने खुद के लिए वो प्यार देखा था, अपने पीछे पागल देखा था उसको। किसी की आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती है। खुशी कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुमसे प्यार तो करती हो लेकिन इस सोसाइटी अपनी फैमिली से डरती हो। प्रियंका के कहती है खुशी से, हाँ हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। खुशी कहती, हाँ और मेरे हिसाब से वो अपनी फीलिंग्स को तुमसे कहने में डर रही होगी, या दुनिया का भी डर होगा, इसीलिए उसने सोचा होगा कि इस फीलिंग को अपने दिल से निकालने के लिए तुझसे दूर जाना होगा, इसीलिए हो सकता है शायद वो तुमसे सारे कांटेक्ट तोड़ के दूर चली गई हो। प्रियंका कहती है, अगर ऐसा होगा तो मुझे उसको ढूंढना होगा, उसे ये एहसास कराना होगा कि हमारा प्यार गलत नहीं है। खुशी कहती, नहीं तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुमने ट्राई किया ना प्रिंसिपल ऑफिस से, लेकिन कुछ नहीं मिला ना, तो अब खुद को और टॉर्चर टॉर्चर मत कर, मैं तुमको नहीं करने दूंगी और खुद को टॉर्चर, समझ में आ रही है? तूने पढ़ाई से लगता है छुट्टी ले ली है उसके चक्कर में, तेरा भी एक करियर है, तेरे कुछ सपने हैं उनको पूरा करना तू, ऐसे करेगी तो सब कुछ बर्बाद होगा और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब से तू अपनी लाइफ पर फोकस करेगी। प्रियंका के लिए तू कह रही है कि मैं उसे भूल जाऊं, उसके साथ बिताए हुए एक एक पल, एक एक लम्हा मेरे सामने आज भी लगता है जैसे घूम रहा है। गौरी मेरी जिंदगी में है और तू कह रही है उसको भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। खुशी कहती है, मैंने कब कहा कि तू उसको भूल जा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दे। अगर तुम दोनों को अगर तुम दोनों का मिलना लिखा होगा
तो तुम दोनों हर हाल में मिलोगे, तब तक तो तू अपनी लाइफ पर फोकस कर ले। प्रियंका उसकी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी चुप्पी ये जाहिर कर रही थी कि वो ही कहीं न कहीं खुशी की बातों से सहमत नहीं। खुशी कहती है ये सब खुशी कहती है ये अब देवदास वाला जो लुक बना रखा है और अपने प्यार पर भरोसा रख, तेरा प्यार सच्चा हुआ तो वो तुझे ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए मेरे साथ कुछ पल बिता ले। प्रियंका उसके जवाब में एक झूठी स्माइल कर देती है। खुशी प्रियंका को अपने साथ बाहर ले जाती है, दोनों घूमते फिरते। ऐसे ही खुशी प्रियंका के साथ खड़ी रहती है, उसे ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट करती है। धीरे-धीरे प्रियंका की यादें धुंधली होती जा रही थी। वो अब अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर लगाती है, लेकिन उसके मन में उम्मीद की एक किरण ज़रूर होती है कि वो दोबारा गौरी से ज़रूर मिली। अब देखना कुछ अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो गौरी से कभी मिल पाएगी? क्या वो दोनों फिर से एक साथ हो पाएँगे या ये सोसाइटी और उनके भाई जैसे लोगों की दकियानुसी सोच फिर से इनके मिलन में कांटा बनेगी? ये तो हम तभी जान पाएँगे जब प्रियंका कुछ सोचेगी। और इससे बड़ा कारण होता है खुशी। वो जब-जब प्रियंका कमज़ोर पड़ती होती है, तब तक मानसिक रूप से मेंटली उसको मोटिवेट करती है और उसको विश्वास दिलाती है कि उसका प्यार एक दिन ज़रूर उसे मिलेगा। खुशी जितनी अच्छी दोस्त शायद बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिल के लोगों के नसीब में होगी। मतलब खुशी प्रियंका की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वो हर समय, हर मोमेंट पे उसको सपोर्ट करती थी। इस लेवल की दोस्ती थी उन दोनों की। उसने जिस तरीके से प्रियंका को सँभाला होता है, काबिल-ए-तारीफ़ होता है। ख़ैर ऐसे ही उनको 3 साल हो जाते हैं। प्रियंका आज भी अपनी सुबह की शुरुआत गौरी का नाम लेकर ही करती है। एक आशा के साथ कि शायद आज गौरी के बारे में कुछ पता चले, लेकिन तकदीर भी उसे गौरी से मिलाने का एक भी ज़रिया नहीं देती। प्रियंका ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली होती है और एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रही होती है, जहाँ उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। एक दिन प्रियंका फेसबुक पेज स्क्रॉल कर रही होती है, तभी उसे एक डीपी दिखाई देती है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसकी आँखें भर जाती है। उसके होठों से एक नाम निकलता है, गौरी। वो उसकी प्रोफाइल में जाती है, लेकिन उसकी आईडी लॉक होती है। वो सोचती है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, लेकिन फिर सोचती है कि पता नहीं ये देख के एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। इसीलिए वो एक फेक अकाउंट बनाती है और उस आईडी का नाम शिखा रखती है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और इंतज़ार करने लग जाती है कि गौरी उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे। वो पूरा दिन निकल जाता है उसी इंतज़ार में, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दूसरे दिन भी उसी इंतज़ार में निकल जाता है। फिर तीसरा, चौथा ऐसे करते जाते कई सारे दिन निकलते, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब प्रियंका भी उम्मीद छोड़ देती है कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अगले दिन वो ऑफिस की कैंटीन में बैठ के फेसबुक पेज ही स्क्रॉल कर रही होती है। तब तक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि गौरी गुप्ता एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये देखकर तो प्रियंका की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसको इतनी खुशी हो रही थी जैसे कि गौरी उसे वापस मिल गई हो। वो फटाफट गौरी के अकाउंट में घुस घुस के अकाउंट में रिसर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। किसी सीबीआई ऑफिसर की तरह वो गौरी की एक-एक पिक को कई बार ज़ूम करके देख रही होती है और साथ ही साथ किस भी कर रही होती है और कहती है कि फाइनली मिस गौरी गुप्ता, आप मुझे मिल ही गई। इस बार आपको मिसेज मिश्रा बना के ही छोड़ूंगी। अब आप क्या, खुद भगवान भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकते। प्रियंका अभी एक बस कह ही रही होती है कि तब तक उसके सामने एक पिक आती है। उस पिक को देखते ही उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। कुछ देर तक वो सिर्फ और सिर्फ उस फोटो को देख के फ्रीज हो जाती है, स्तंभ हो जाती है, वो कुछ भी नहीं करती है। फिर वो कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो मेरे पास आना, मुझे किस करना सब झूठ था? क्या वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही होती?
वो फिर से फ़ोन उठाती है और बाकी सारी पोस्ट चेक करने लगती है। जैसे-जैसे वो पोस्ट उसकी आँखों के सामने आते जाते हैं आते जा रहे थे, उसका दिल और बैठा जा रहा होता है। दरअसल उस फ़ोटो में गोरी एक लड़के के साथ होती है और वो तस्वीर उसके शायद एंगेजमेंट की होती है। उस तस्वीर में गौरी का हाथ उस लड़के के हाथों में होता है। वो लड़का अपने घुटनों पर नीज़ पर बैठकर उसके हाथों में रिंग पहना रहा होता है और गौरी के चेहरे पे वो हल्की-हल्की मुस्कान और हल्का-हल्का शर्माहट देख के साफ पता चलता है वो उस पल को कितना एन्जॉय कर रही थी उस मोमेंट पे। बाकी सब फ़ोटो भी यही कहानी बयाँ कर रहे होते हैं। प्रियंका को आज पहली बार गौरी की ये खुशी देख के बहुत जलन होती है। वो पूरी तरह से जल भुन जाती है। फिर वो उस फ़ोटो की पोस्ट की डेट देखती है तो हाल-फिलहाल का ही होता है और उसमें शादी की भी पिक्स नहीं ना ही कोई पोस्ट होती है, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। फिर भी वो इस बात को पूरी तरह से श्योर करना चाहती है, इसीलिए वो गौरी को इसी आईडी से मैसेज करती है कि हाय। उधर से 5 मिनट के बाद रिप्लाई आता है हेलो, आप कहाँ से हैं? प्रियंका टाइप करती है, उधर से रिप्लाई आता है दिल्ली से। प्रियंका कहती ओह! ओके। वैसे आप काफ़ी गॉर्जियस है। गौरी कहती थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। प्रियंका कहती है मैं आपके अकाउंट में आपके हस्बैंड की पिक देखी, काफ़ी हैंडसम है। गौरी कहती 1 सेकंड, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हमारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। प्रियंका कहती ओह! ऐसा क्या? तो आपकी शादी कब है? गौरी कहती आप मेरे बारे में जानने के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? प्रियंका कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। बताइए ये कब है आपकी शादी? अगर आपको अच्छा लगे तो। गौरी कहती है मैं अजनबियों से अपना पर्सनल मैटर कभी भी डिस्कस नहीं करती। प्रियंका कहती ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, बाय। गौरी कहती है बाय। प्रियंका फ़ेसबुक बंद कर देती है और एक राहत की साँस लेते हुए कहती है कि चलो, इतना तो क्लियर है कि इसकी शादी नहीं हुई, मतलब कि अभी कुछ हो सकता है। अब तो मुझे ये भी पता पता है कि वो दिल्ली में है। मुझे कुछ भी करके दिल्ली जाना होगा, लेकिन एड्रेस कैसे निकालूँ? ऐसे ही जद्दोजहद करते हुए वो पूरे दिन यही करती रहती है। तो अब देखते हैं कि कैसे गोरी तक प्रियंका पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर प्रियंका क्या करती है, जब उसने फ़ेसबुक को स्क्रॉल करना बंद करा था और रखा था, प्रियंका को पता चल चुका था कि गोरी कहाँ पर है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देखती है, सब कुछ क्योंकि उसने शादी की डेट ज़रूर देखी थी। अब प्रियंका किसी भी हालत में गौरी को हासिल करना चाह रही थी, तो वो क्या करती है, प्रियंका तय करती है कि वो दिल्ली जाएगी और गौरी को अपना बना के ही रहेगी। वो कैंटीन से निकलती है, ऑफिस में जाती है और लीव एप्लीकेशन डालती है। वो अपनी फ्रेंड खुशी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुंबई से दिल्ली के लिए मेरी फ्लाइट की टिकट जल्दी जल्दी से कर। खुशी कहती है, ओए, तुझे मैनर्स है कि नहीं? तुरंत कॉल करके सीधे काम की बात, ना हाय ना हेलो। और तुझे दिल्ली क्यों जाना है? प्रियंका कहती है, तू मेरे फ्लैट पे आ रही, वहीं मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। खुशी कहती है ठीक है। खुशी सीधे प्रियंका की फ्लैट पे पहुंचती है। प्रियंका डोर को ओपन करती है और फिर बहुत ही टाइटली खुशी को हक कर लेती है और उसे गोद में उठा के घूमने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या? मुझे नीचे उतार यार, चक्कर आ रहे हैं और तू मुझे गिरा देगी। खुशी चिल्लाते हुए बोलती है। प्रियंका कहती आज तुझे उतारने का जी नहीं कर रहा है, आज तो मन कर रहा है ऐसे ही तुझे घुमाती रहूं। खुशी कहती पहले उतार मुझे, फिर बताना क्या हुआ है। प्रियंका उसे नीचे उतारती है और पूरी जो बात थी वो सब कुछ खुशी को बताती है। खुशी को जब पता चलता है कि गौरी का पता चल गया है, तो वो भी खुश हो जाती है और कहती है देख, मैंने बोला था ना कि तेरा प्यार सच्चा है, वो तुझे जरूर मिलेगा। अब जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। प्रियंका कहती है इतना आसान नहीं है, उसकी सगाई हो चुकी है और कब शादी है मुझे नहीं पता। यार तेरी ही लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? जब भी लगता है सब सही हो जाएगा, तब कुछ धमाका हो जाता है। खींचते हुए ये चीज़ बात बोलती है वो खुशी। प्रियंका कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं
इतना जानती हूँ कि गौरी सिर्फ मेरी है और मैं उसे अपना बना के रहूंगी। खुशी खुशी कहती है, तो फिर क्या सोचा है तूने? प्रियंका कहती है, यही कि दिल्ली जाके गौरी को मनाऊंगी, समझाऊंगी और उसे मुंबई ले आऊंगी। खुशी कहती है, और वो मान जाएगी? प्रियंका कहती है, देख यार, मुझे लगता है कि वो इसीलिए मुझसे दूर चली गई क्योंकि मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था, ना ही अच्छा करियर था और ना ही उतना हिम्मत कि सोसाइटी से लड़ सकूं। अब दोनों मेरे पास है। मेरे पास इतना पैसा तो है जिससे उसकी जरूरत को मैं पूरा कर सकूं और हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वो जरूर मिलेगी। खुशी कहती, ओके, तो बात तो तुम्हारी सही है, ठीक है, मैं अपना भी टिकट करवा लेती हूँ, दोनों साथ चलेंगे। प्रियंका कहती है, नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। खुशी कहती है, मैं भी चलूंगी, वरना तू वहां पता नहीं क्या रायता फैलाएगी। कोई तो समझदार इंसान चाहिए। प्रियंका कहती, क्या समझदार हो तू? दोनों हंसने लग जाते हैं। खुशी टिकट करती है दोनों पे, दोनों का और दोनों ही अपनी अपनी पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद उनकी पैकिंग होती है और वो सीधे निकलते एयरपोर्ट के लिए। वहां अभी फ्लाइट में बैठने में टाइम होता है। दोनों वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। खुशी पूछती है कि हम दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन लोकेशन तो पता ही नहीं हमें कि जाना कहाँ है। गौरी का एड्रेस तो है गौरी का एड्रेस तो है ही नहीं हमारे पास, कुछ सोचा है क्या होगा? प्रियंका भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, कहती है कि नहीं यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अब क्या होगा? खुशी कहती है, अच्छा, उसकी फेसबुक आईडी पे देख, शायद उसने एड्रेस मेंशन किया हो। प्रियंका कहती, हाँ, हो सकता है, रुको मैं चेक करती हूँ। वो गौरी की फेसबुक आईडी वापस से ओपन करती है और देखने लगती है, लेकिन वहां सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ होता है और कुछ नहीं। प्रियंका बहुत उदास हो जाती है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। खुशी खुशी तुरंत उसके हाथ से फोन लेके गौरी के सारे पोस्ट को चेक करने लगती। तभी वो कहती है कि मिल गया। प्रियंका कहती है, तू पागल है? तू यार मेरे को पागल मत बना, मैंने देखा था अच्छे से, कहीं नहीं है एड्रेस। खुशी कहती है, पागल तू है, तूने इसके सगाई की फोटो देखी है जिसमें जिस होटल में इनकी सगाई हुई है? ये बहुत पॉपुलर और 5 स्टार होटल है दिल्ली का। अगर सगाई वहीं हुई है तो हो सकता है शादी भी वहीं हो, हमें ये होटल में जाकर पता करना होगा। प्रियंका को भी एक आशा की किरण फिर से नजर आती है, वो भी खुश हो जाती है। तब तक इनकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है, दोनों फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही घंटों में इनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड होती है। दोनों उतरते हैं, सब चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। खुशी सीधे होटल पे जाने के लिए टैक्सी बुक कराती है और दोनों होटल पहुंच जाते हैं। इन दोनों को दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात हो गई होती है। जब होटल में एंटर करते हैं तो पता चलता है कि किसी की शादी का फंक्शन चल रहा है। प्रियंका की सांसें थम सी जाती है। वो प्रे करने लगती है कि हे भगवान, ये शादी गौरी की ना हो, प्लीज प्लीज प्लीज। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौरी की आज शादी है, क्या गौरी कभी प्रियंका से मिल पाएगी, या इनकी कहानी साला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो इसका जो मैंने नाम है ना, लिखा ही इसलिए और रखा भी इसलिए, मिलके भी हम ना मिल पाए, है ना? तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और अगर आपको पार्ट 7 चाहिए तो कमेंट कर देना कि पार्ट 7 चाहिए, यही कमेंट करना और कोई भी मत करना, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट को डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। और ये वाला पार्ट मैं आज यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। और बोलने की तो जरूरत नहीं है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हो तुम, तीनों ही नहीं करते हो, ना ही तुम शेयर करते हो। भाई मैं यहाँ पर इतना टाइम निकाल के स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? हद है यार। चलो, वो आपकी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है, मेरी मर्जी होगी जब मैं इसको अपलोड करूंगी, इसके नेक्स्ट पार्ट को, और जब भी करूंगी जब मुझे कमेंट आएंगे। तो देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।